चलिए, तो आज हम लोग छत्तीसगढ़ का बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के जो पर्वत, पहाड़ और जो भी चीजें हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन देखने वाले हैं। करीबन इसमें 50-55 क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर है। पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला जा रहा है कि जैव भौगोलिक दृष्टि से यह राज्य किस में शामिल है, ये बोला जा रहा है। तो जैव भौगोलिक दृष्टि से हमारा जो छत्तीसगढ़ राज्य है वो किस में शामिल है, ये हमको बताना है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। पहला है हिमालय जैव क्षेत्र है, दूसरा है उत्तर पूर्वी जैव क्षेत्र है, तीसरा है भूमध्य सागरीय जैव क्षेत्र और चौथा यहाँ पर दक्कन जैव क्षेत्र है। तो इसका सही आंसर क्या है, दक्कन जैव क्षेत्र। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है वो दक्कन जैव क्षेत्र में शामिल है। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर, भारत के संदर्भ में छत्तीसगढ़ किस भू आकृतिक प्रदेश के अंतर्गत आता है, ये बोला जा रहा है। क्या क्या है ऑप्शन में, उत्तर भारत का मैदान दिया हुआ है, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि दिया हुआ है, तटीय मैदान दिया हुआ है और उत्तरी पर्वत दिया हुआ है। देखो उत्तर भारत का तो मैदान होगा नहीं, क्योंकि ये टर्सरी क्रम का चट्टान है। हमारे छत्तीसगढ़ में टर्सरी क्रम का चट्टान क्वाटरनरी क्रम का चट्टान उत्तर भारत का जो मैदान है वो, तो क्वाटरनरी क्रम का चट्टान हमारे छत्तीसगढ़ में देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मतलब उत्तर भारत का मैदान हम नहीं लेंगे। गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्र का मैदानी क्षेत्र हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं है। तटीय मैदान भी नहीं होगा, है ना। तटीय मैदान वाले क्षेत्र में हम नहीं आते, उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र में भी नहीं आते, मतलब जो हिमालय पर्वत है उसके अंतर्गत भी हम लोग नहीं आते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि रहेगा। ठीक है, हमारा जो छत्तीसगढ़ है या फिर जो हमारा भारत है, इस प्रकार से हमारा भारत को भी आप देखोगे तो प्रायद्वीपीय का पठार हम लोग देखते हैं। हमारा भारत क्या चीज है, इस प्रकार से ये वाला क्षेत्र है पूरा प्रायद्वीप है। ठीक है, ये पेनिनसुलर है और इसी के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ इस प्रकार से आता है। मतलब हम क्या कहेंगे, हमारा छत्तीसगढ़ इस प्रकार से भारतीय जो प्रायद्वीप है उसमें शामिल है। तो इसका हम सही आंसर क्या लेंगे, प्रायद्वीपीय उच्च भूमि के अंतर्गत हमारा छत्तीसगढ़ आता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के उत्तर में खाली स्थान स्थित है, बोला जा रहा है। तो इस राज्य के उत्तर में क्या स्थित है, हिमालय पर्वत स्थित है कि नागपुर का पठार स्थित है, अरावली पर्वत स्थित है कि सतपुड़ा पर्वत स्थित है। तो इसमें ये छोटा नागपुर का पठार इसका सही आंसर लिया गया है। छोटा नागपुर का पठार स्थित है। तो आप इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ का मैप बनाएंगे तो ये वाले क्षेत्र में छोटा नागपुर का पठार है, ये वाला क्षेत्र छोटा नागपुर का पठार है, जिसमें हम ये वाले क्षेत्र में देखते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी छोटा नागपुर के पठार का कुछ हिस्सा आता है। ठीक है, जिसको हम लोग जसपुर सामरी पाट के नाम से जानते हैं। तो जसपुर सामरी पाट आप देखोगे तो छत्तीसगढ़ के कहीं न कहीं इस प्रकार से उत्तर पूर्व वाले क्षेत्र में स्थित है। इस क्वेश्चन के आधार पर यहाँ पर उत्तर दिशा में इसको लिया गया है, किसको, इस वाले क्षेत्र को। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से संबंधित है, ये पूछा जा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा विंध्य श्रेणी से या फिर विंध्य श्रेणी से संबंधित है, ये बोला जा रहा है। कैमूर पर्वत है क्या, कि राजपीपला की पहाड़ी है, क्या महादेव की पहाड़ी है, कि मिकिर की पहाड़ी है। तो ये हम लोग जानते हैं कि जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वह विंध्य श्रेणी से संबंधित है। हम जब छत्तीसगढ़ इस प्रकार से देखते हैं ना, तो अब जैसे छत्तीसगढ़ देखो या फिर आप भारत के बारे में बात करो, तो भारत इस प्रकार जब आप लोग मैप बनाओगे तो यहाँ पर हम लोग जो विंध्याचल पर्वत पढ़ते हैं, इस प्रकार से विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर सतपुड़ा पर्वत, तो यह हमारा छत्तीसगढ़ जो है, तो छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से जो कैमूर पर्वत श्रृंखला का विस्तार हम लोग देखने को मिलता है। कैमूर पर्वत श्रृंखला कहीं न कहीं विंध्याचल पर्वत का ही विस्तार है। जो विंध्याचल पर्वत का विस्तार है वो कैमूर पर्वत के रूप में हमारे छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, तो इसमें जो कैमूर पर्वत है इसी को क्या बोला जा रहा है, विंध्य श्रेणी से संबंधित है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर एक चीज और बता दूं, ये जो सतपुड़ा पर्वत हम लोग देखते हैं ना, ये सतपुड़ा पर्वत, इसका विस्तार हमको देखने को मिलता है रामगढ़ की पहाड़ी। ठीक, इस प्रकार से रामगढ़ की पहाड़ी या फिर रामगिरी पर्वत जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से है, सरगुजा जिले में, वहां देखने को मिलता है। चांग बखार की पहाड़ी स्थित है, कहाँ पर स्थित है, कोरिया में है कि बलरामपुर में कि जसपुर में कि सरगुजा में। अभी वर्तमान में चांग बखार की जो पहाड़ी है वो एमसीबी जिला में स्थित है। ठीक है, हालांकि इसका उस समय जब पूछा गया था, 2013 में जब क्वेश्चन पूछा गया था, तो इसको कहाँ किसमें लिया गया है, कोरिया जिला में लिया गया था उस समय, लेकिन अभी वर्तमान में कहाँ है, एमसीबी जिला में स्थित है, हम लोग ये बोलेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है। ठीक है, किस जिले में सीतालेखनी पहाड़ है, तो हमको पता है सूरजपुर जिले में सीतालेखनी पहाड़ है। ठीक है, सूरजपुर जिले में हम लोग जो सीतालेखनी पहाड़ हम लोग देखते हैं। ठीक है, कुदरगढ़ की पहाड़ी देखते हैं, ओड़गी तहसील है। ठीक है, कहाँ पे, सूरजपुर में। उस ओड़गी तहसील के आसपास में कुदरगढ़ की पहाड़ी है, उसी में एक पहाड़ है, क्या चीज है, सीतालेखनी पहाड़। तो इसका सही आंसर क्या है, सूरजपुर है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, रामगिरी की पहाड़ी इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। मैं आपको पहले ही समझा चुका हूं कि जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला है उसी का भाग क्या चीज है, रामगिरी की पहाड़ी है। ठीक है, और जो कैमूर पर्वत श्रृंखला है वो आपका विंध्याचल पर्वत श्रृंखला का भाग है। देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती है, ये बोला जा रहा है। तो देवगिरी की जो पहाड़ी है, इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ आप देखोगे तो ये वाले क्षेत्र में जो हम लोग कैमूर पर्वत श्रृंखला बनाते हैं ना, ठीक है, कैमूर पर्वत श्रृंखला जो इस प्रकार से छत्तीसगढ़ है, तो यहाँ पर जो हम
कोरिया जिले में, ठीक है, कोरिया जिला और एमसीपी जिला में जो हम लोग कैमूर पर्वत बनाते हैं, ऐसे कैमूर पर्वत, इसी कैमूर पर्वत में इस प्रकार से कोरिया जिले में हमको देवगढ़ की पहाड़ी देखने को मिलता है। तो ये देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौगोलिक प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो हमको पता है छत्तीसगढ़ का ये वाला जो हिस्सा है, ये वाला का हिस्सा हम क्या कहते हैं? पूर्वी बघेलखंड के पठार कहते हैं, और ये बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है इस प्रकार से। तो जो देवगढ़ की पहाड़ी है वो बघेलखंड के पठार के अंतर्गत आता है, ठीक है। दंडकारण्य तो होगा नहीं क्योंकि बस्तर वाला क्षेत्र दंडकारण्य कहलाता है। छत्तीसगढ़ बेसिन भी नहीं होगा, मैकल श्रेणी भी नहीं होगा, ठीक, इस प्रकार से नहीं होगा। बाकी हमारा आंसर क्या चीज है? बघेलखंड का पठार है। अगला क्वेश्चन देखिए, देवगढ़ के पहाड़ी, ठीक है, देवगढ़ के पहाड़ी के उत्तर का क्षेत्र खाली क्या है बोला जा रहा है, क्या है? तो इसका सही आंसर लिया गया है बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र, ठीक है। तो ये जो हम लोग इस प्रकार छत्तीसगढ़ देखते हैं ना, इसमें ये जो ये वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये जो पूर्वी बघेलखंड का पठार देखते हैं, तो यहाँ पर 125 सेंटीमीटर से लेकर के 150 सेंटीमीटर तक की वर्षा हमको देखने को मिलती है, ठीक है, इतना वर्षा हमको देखने को मिलती है। आप ये वाले क्षेत्र में अगर देखोगे जसपुर सामरी पार्ट में, तो यहाँ पर जो औसत वर्षा है, यहाँ पर जो औसत वर्षा है तो 172 सेंटीमीटर की यहाँ पर वर्षा होती है। आप इस प्रकार से बस्तर वाले क्षेत्र में देखोगे, ये वाले क्षेत्र में मतलब कि दंडकारण्य के पठार वाले क्षेत्र में देखोगे तो 167 सेंटीमीटर की वर्षा यहाँ पर देखने को मिलती है। वैसे यहाँ पर छत्तीसगढ़ के मैदान वाले क्षेत्र में बात करेंगे तो 117 सेंटीमीटर की औसत वर्षा देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पर जो देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र पूछा गया है ना, तो 125 से लेकर के 150 सेंटीमीटर की वर्षा देखने को मिलती है। लेकिन जो देखो ये वाले क्षेत्र में जो देवगढ़ की पहाड़ी है, ठीक है, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर क्षेत्र लिख दिया गया है, मतलब ये वाले क्षेत्र में हम देखते हैं तो बहुत अधिक वर्षा होती है वहां पर, ठीक है। पहाड़ी होने की वजह से वहां पर मानसूनी हवाएं टकराती है और संघनित होकर के वर्षा करा देती है, ठीक है, कंडेंस होकर क्या कर देती है? वर्षा करा देती है। इस वजह से जो देवगढ़ की पहाड़ी वाला क्षेत्र है, पहाड़ी के जो उत्तर वाला क्षेत्र, मतलब ये वाला क्षेत्र इस प्रकार से है ना, देवगढ़ की पहाड़ी के उत्तर वाला क्षेत्र बोला जाए तो इसमें क्या होती है? बहुत अधिक वर्षा होती है। इसमें देखिए सही विकल्प का हमको चयन करना है, ठीक है। अब अलग अलग कथन इस प्रकार से दिया गया है। देवगढ़ के उत्तर का क्षेत्र सरगुजा बेसिन में स्थित है बोला जा रहा है, और यह क्षेत्र बहुत अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है, ठीक है, ये सही कथन है, हम लोगों ने अभी जस्ट देखा, ठीक है। इसके अलावा कारण क्या बोला गया है कि पहाड़ी क्षेत्र में अक्सर अधिक वर्षा होती है क्योंकि पर्वतीय ढलानों पर ऊपर की ओर उठने वाली हवा ठंडी हो जाती है, जिससे नमी संघनित होकर के वर्षा का कारण बनती है, ठीक, ये भी सही है। कथन और कारण दोनों सही है और इसका एक्सप्लेनेशन भी है ये, ठीक है, इसकी व्याख्या भी सही है। देखो निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है बोला जा रहा है? रामगढ़ की पहाड़ी सीता बेंगरा बोला जा रहा है, ठीक है, सही बात है। सामरी पाट में गौर लाटा है, ठीक है, ये भी सही बात है। दलहा पहाड़ कोरबा में बोला जा रहा है, नहीं कोरबा में नहीं है, क्या है ये? जांजगीर चांपा में है, ठीक है। दलहा पहाड़ कहाँ है? जांजगीर चांपा में है, ऐसे। बखौना चोटी कन्हार नदी निकलती है, ठीक है, ये भी सही है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सुमिलित नहीं बोला गया था इसलिए। छुरी की पहाड़ी की किस दिशा में महादेव की पहाड़ी है? इस क्वेश्चन को अभी मैं नहीं बता सकता क्योंकि सीजीपीएससी या फिर सीजीपीएससी द्वारा इसका आंसर उत्तर लिया गया था, लेकिन मेरे ख्याल से उत्तर इसका आंसर नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे हम लोग महादेव की पहाड़ी पढ़ते हैं इस प्रकार से आप सतपुड़ा पर्वत पढ़ोगे ना, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला का एक पार्ट इस प्रकार से यहाँ पर है जिसको हम लोग महादेव की पहाड़ी बोलते हैं। और फिर छत्तीसगढ़ में देखोगे तो यहाँ पर मैकल पर्वत श्रृंखला इस प्रकार से है, और हमको छुरी की पहाड़ी हमको यहाँ पर देखने को मिलता है इस प्रकार से कोरबा वाले क्षेत्र में, एक कोरबा वाला क्षेत्र इस प्रकार से। तो कहीं ना कहीं आप ये महादेव की पहाड़ी को, ठीक है, ये महादेव की पहाड़ी को छुरी की पहाड़ी से कंपेयर करोगे तो पश्चिम दिशा में आता है, ठीक है। मेरे ख्याल से आंसर ये होना चाहिए, लेकिन व्यापम के द्वारा आंसर क्या लिया गया था? उत्तर लिया गया था। इसका आंसर वास्तविक रूप से इसका आंसर क्या होगा और क्यों होगा कमेंट करके आप लोग उसको बताओ, उसको मैं पिन कर दूंगा, ठीक है। अपना अपना जो भी मत है उसको कमेंट करिएगा, जहां तक मैं अपने हिसाब से बता दिया पश्चिम उसका आंसर होना चाहिए। छत्तीसगढ़ में बघेलखंड के पठार में किस युग की चट्टान प्रमुखता से पाई जाती है? तो जो बघेलखंड का पठार है, इस बघेलखंड के पठार में हमको गोंडवाना क्रम की जो चट्टान है वो हमको देखने को मिलता है, और जो गोंडवाना क्रम की चट्टान है उसको हमको पता है कि ये जुरासिक कालीन जो भी चट्टान है, इसका आंसर क्या लिया गया है? जुरासिक, है ना, जुरासिक युग में उसका निर्माण हुआ है, ये हमको आंसर देखने को मिलता है। तो जो गोंडवाना कालीन हम लोग जो चट्टान देखते हैं मतलब बघेलखंड के पठार में, वो जुरासिक युगीन है, इसका आंसर इसको याद रखेंगे। देखो बघेलखंड का पठार गोंडवाना सल समूह से निर्मित है, ठीक, सही बात है। मैं आपको बताया कि बघेलखंड का पठार क्या चीज है? गोंडवाना सल समूह से निर्मित है। पूर्वी बघेलखंड का पठार छत्तीसगढ़ के भौगोलिक स्वरूप का 25% है, ये बोला जाए 25% नहीं है, ठीक, इसका जो 25 लिया गया है ये नहीं है, 25% ना होकर के हम लोगों ने कितना देखा था? 16 है ना, 16 मतलब 1.6%, ऐसे इतना हम लोगों ने देखा था, ठीक है। तो उतना होना चाहिए। पूर्वी बघेलखंड का पठार इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ आप बनाते हो ना तो अलग अलग इस प्रकार से बांटते हो कितना कितना प्रतिशत है बोल करके, तो वहां पर हमको क्या देखने को मिलता है? 16.1
एक 6% देखने को मिलता है। ठीक है, तो कहाँ गया, अरे यार, ठीक। तो ये हमको क्या देखने को मिलता है, 16.16% ये देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये वाला कथन को देखो, गोंडवाना सेल समूह का निर्माण कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग में हुआ है, ये कथन भी सही है। ठीक है, किसी दिन में आपको मैं ये जो जियोलॉजिकल टाइम स्केल है उसको मैं समझाऊंगा। ठीक है, मैं जो अपना जियोग्राफी का, इंडियन जियोग्राफी जो प्लेलिस्ट बना है उसमें मैं समझाया था जियोलॉजिकल टाइम स्केल किस प्रकार से कैसे होता है, क्या होता है, उसमें मैं समझा चुका हूँ। तो चाहे तो वहां जाकर देख सकते हैं, या फिर किसी दिन मैं और इसका क्लास ले दूंगा। तो जो गोंडवाना सेल समूह है उसका निर्माण कार्बोनिफेरस युग से लेकर के जुरासिक युग के बीच में हुआ है। गोंडवाना सेल समूह में कोयले की प्रचुरता पाई जाती है। ठीक है, ये बात भी सही है। ठीक है, तो हमको यहाँ पर क्या लेना होगा, 1 4 है ना, 1 3 और 4 इसका सही रहेगा। तो इसका आंसर देखोगे तो 1 3 4 कहीं ना कहीं ये वाला जो सी कथन है ये सही होगा। ठीक है, 1 3 और यहाँ पर 4 दिया हुआ है, छुप गया, देख लीजिएगा आप लोग। अगला देखो, मैन पार्ट में तिब्बती को किस वर्ष बसाया गया था। तो मैन पार्ट में तिब्बतियों को 1962 में बसाया गया था, याद रखना। ठीक है, तिब्बत वाले जो मैन पार्ट वाले क्षेत्र है ना, हमारे सरगुजा जिला में जो मैन पार्ट है वहां पर तिब्बती शरणार्थियों को 1962 में बसाया गया था। ठीक है, इसीलिए हम क्या कहते हैं उसको, छत्तीसगढ़ का तिब्बत कह देते हैं, छत्तीसगढ़ का तिब्बत कह देते हैं उसको, है मैन पार्ट वाले क्षेत्र को। अब देखो अगला क्वेश्चन में सही कथन हमको चुनना है। छत्तीसगढ़ में बांग्लादेशी शरणार्थियों को 1960-1970 के दशक में बसाया गया था, है ना। एग्जैक्ट अगर पूछेगा 1960-70 ना होकर के ऐसे 1972 रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ये इसको भी हमको सही लेकर चलना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी सही कथन लेना है। तो जो छत्तीसगढ़ में जो बांग्लादेशी शरणार्थी थे उनको बस्तर वाले क्षेत्र में, मतलब बस्तर वाले क्षेत्र पखांजूर और कांकेर में बसाया गया था, ये बोला जा रहा है। ठीक है, सही बात है, बसाया गया था। यह भारत सरकार की दंडकारण्य परियोजना का हिस्सा था। ठीक है, दंडकारण्य परियोजना का हिस्सा था, ये कथन भी क्या है, सही है। पखांजूर को मिनी बंगाल भी कहते हैं। ठीक है, पखांजूर क्या कहते हैं, मिनी बंगाल भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ की एक बड़ी आबादी बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये बोला जा रहा है। ठीक है, ये भी सही है। ठीक है, तीनों कथन क्या है, सही है। तो 1 2 और 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ठीक है, जब चलो ये देख लीजिएगा इसको, है ना, ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। गौरलाटा चोटी छत्तीसगढ़ के किस पार्ट में स्थित है, ये बोला जा रहा है। तो जो गौरलाटा चोटी है वो छत्तीसगढ़ के सामरी पार्ट में स्थित है। ठीक है, इस प्रकार से जब मैं छत्तीसगढ़ का मैप बनाता हूं, जिसमें हम लोग इस प्रकार से सरगुजा जिला, ये जसपुर जिला, यहाँ पर बलरामपुर जिला, इस प्रकार से बनाता हूं, तो पहले यहाँ पर हम जमीर पार्ट बनाते हैं, ये जमीर पार्ट है, से जमीर पार्ट। इसके बाद यहाँ पर सामरी पार्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पर लहसुन पार्ट बनाते हैं, इस प्रकार से। फिर इधर आते हैं तो जारंग पार्ट बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जसपुर पार्ट बनाते हैं, ऐसे जसपुर पार्ट। फिर यहाँ पर हम लोग पंडरा पार्ट बनाते हैं, तो ऐसे पार्ट प्रदेश बनते हैं। यहाँ पर ऐसे मैन पार्ट बनता है, तो अलग अलग पार्ट प्रदेश हम लोग देखते हैं। तो ये जो सामरी पार्ट यहाँ पर है ना, सामरी पार्ट है, ये सामरी पार्ट है, ऐसे बलरामपुर जिला में सामरी पार्ट में इस प्रकार से यहाँ पर एक चोटी है जिसका नाम क्या है, गौरलाटा है। तो सामरी पार्ट में स्थित है क्या, गौरलाटा, बलरामपुर जिला में। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली पहाड़ी किस जिले में है, ये बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ राज्य में सबसे अधिक ऊंचाई वाली जो पहाड़ी है हमको बलरामपुर जिला में देखने को मिलता है। इस पहाड़ी का नाम क्या चीज है, गौरलाटा। ठीक है, गौरलाटा, इसका ऊंचाई हमको कितना देखने को मिलता है, 1225 मीटर इसका ऊंचाई हमको देखने को मिलता है। 1225 मीटर इसका क्या है, ऊंचाई है। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में निम्नलिखित में से कौन सा पार्ट अस्तित्व में नहीं है, बोला जा रहा है। तो छत्तीसगढ़ के उत्तरी भाग में हमको मैन पार्ट देखने को मिलता है, सारंग पार्ट देखने को नहीं मिलता, जसपुर पार्ट देखने को मिलता है, जारंग पार्ट भी देखने को मिलता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी इसका आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है। छत्तीसगढ़ के किस दिशा में छोटा नागपुर का पठार स्थित है, हमको ये बताना है। तो देखो, छोटा नागपुर का पठार, ये छत्तीसगढ़ इस प्रकार से, और छोटा नागपुर का पठार ये वाला हिस्सा में है, मतलब कि उत्तर और पूर्व दिशा में क्या चीज है, छोटा नागपुर का पठार स्थित है। आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है। ठीक है, इसको याद रखिएगा, डायरेक्ट जसपुर पार्ट को क्या लिया गया है, छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट लिया गया है, पार्ट लिया गया। ठीक है, प्लेटू पार्ट मतलब प्लेटू होता है। लहसुन पार्ट सामरी पार्ट किस दिशा में है। देखो, लहसुन पार्ट जो है सामरी पार्ट की किस दिशा में, इसको हमको बताना है। तो इस प्रकार से आप लोग जब यहाँ पर सरगुजा बनाओगे, बलरामपुर बनाओगे, यहाँ पर जसपुर बनाओगे, तो यहाँ पर हम लोग इस प्रकार से पहला जो पार्ट देखते हैं ये जमीर पार्ट है ना, जमीर पार्ट। यहाँ पर हम लोग सामरी पार्ट देखते हैं, है ना, ये सामरी पार्ट है। और इधर बढ़ेंगे तो हमको लहसुन पार्ट देखने को मिलता है ना, ये लहसुन पार्ट है।
है ना, लहसुन पाट, लहसुन पाट है ना, इस प्रकार से है। तो आप देखोगे सामरी पाट के किस दिशा में है, ठीक है, ये सामरी पाट है, सामरी पाट किस प्रकार से पश्चिम दिशा में है, सामरी पाट के पश्चिम दिशा में क्या चीज है, लहसुन पाट है। तो लहसुन पाट सामरी पाट के इस प्रकार से पश्चिम दिशा में, सामरी पाट के पश्चिम दिशा में है ना, क्या है, लहसुन पाट। आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, जसपुर सामरी पाट प्रदेश में पाया जाने वाला मुख्य खनिज कौन सा है। बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। जसपुर सामरी पाट में क्या पाया जाता है, बॉक्साइट खनिज पाया जाता है, ठीक है, याद रखेंगे। इसका आंसर क्या होगा, बी होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ के किस जिले में पूछा जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या लिया गया है, जसपुर लिया गया है। जसपुर इस प्रकार से आप लोग बनाओगे, मैं अभी जस्ट बार बार बना रहा हूँ इस चीज को, है ना, जैसे इस प्रकार से आप लोग बनाओगे तो जहां पर जसपुर जिला इस प्रकार से, छत्तीसगढ़ पर जसपुर जिला, तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं, जसपुर पाट देखते हैं इस प्रकार से, है ना, जसपुर पाट देखते हैं। ये वाले क्षेत्र में हम लोग पंडरा पाट देखते हैं। इसी के नीचे इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में मधेश्वर पहाड़ है। क्या पहाड़ है, मधेश्वर पहाड़। इस प्रकार से ये वाले क्षेत्र में क्या चीज है, मधेश्वर पहाड़। इस प्रकार से लोकेशन में फिलहाल जरूरत नहीं रहता, लेकिन बनाकर याद रखो तो ज्यादा याद रहते हैं, ठीक है। यहाँ पर इस प्रकार से देश देखा पहाड़ देखते हैं हम लोग। जसपुर जिला में क्या देखते हैं, देश देखा पहाड़ देखते हैं। तो मधेश्वर पहाड़ है, देश देखा पहाड़ है। इसी प्रकार से जसपुर में हम लोग एक लोरो घाटी देखते हैं। क्या देखते हैं, लोरो घाटी पढ़ते हैं, ठीक है, फूलों के लिए प्रसिद्ध घाटी। इस प्रकार से लोरो घाटी हमको देखने को मिलता है। चलो, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं। देखो, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं, तो आंसर इसका क्या लिया गया है, लोरो घाटी को। मैं आपको बताया ना कि लोरो घाटी क्या बोलते हैं, फूलों की घाटी कहा जाता है इसे। अब पीएससी और व्यापम में थोड़ा सा काफी मतभेद हो जाता है, कभी कभी क्या होता है, फूलों की घाटी के लिए प्रसिद्ध, फूलों के लिए फूलों की घाटी कही जाती है। इस प्रकार से बहुत सारी चीजें आपको बीच में देखने को मिली होगी, पीएससी व्यापम में कंटिन्यू लंबे समय से देते आ रहे हो तो। लेकिन मेरे ख्याल से मेरा सजेशन ये रहेगा कि चाहे वो केसकाल घाटी बोले, चाहे वो लोरो घाटी बोले, दोनों को आप फूलों की घाटी लेकर के चलेंगे तो ज्यादा सही रहेगा। छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित पाट किस प्रकार की भू आकृति है, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के उत्तर पूर्व में जो पाट है वो एकाकी पठार के अंतर्गत आता है। एकाकी जबरदस्ती यहाँ पर लिखा गया है, आप लोग सिंपल उसको पठार याद रखेंगे, ठीक है, ऐसे पठारी क्षेत्र के, या फिर एकाकी पठार देख लो जैसे भी है। सामान्यतः छत्तीसगढ़ राज्य का ढलान किधर है, तो छत्तीसगढ़ राज्य का ढलान हमको देखने को मिलता है, ये पूर्व की ओर देखने को मिलता है, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य का जो ढलान है वो किस डायरेक्शन में है, पूर्व की ओर है। इसीलिए आप देखोगे इस प्रकार से महानदी का जो डायरेक्शन है, इस प्रकार से महानदी और जितने भी और सहायक नदियां हैं सब इस प्रकार से बहते हुए इस प्रकार से इस डायरेक्शन में जाती हैं। तो हम कह सकते हैं कि क्या इसका जो ढलान है वो किस दिशा में है, पूर्व दिशा में है। छत्तीसगढ़ राज्य का ढलान पूर्व दिशा में। अगला क्वेश्चन देखिए, मैकल पर्वत श्रेणी का ढाल किस डायरेक्शन में है। तो मैकल पर्वत श्रेणी का जो ढलान लिया गया है वो पश्चिम से पूर्व लिया गया है, ठीक है। मतलब इस प्रकार से हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर मैकल पर्वत है, इसका ढलान इधर लिया गया है, ठीक है। जैसे कि हम छत्तीसगढ़ का ढलान देख रहे हैं ना, उसी डायरेक्शन में इस प्रकार से इसका भी ढलान लिया गया है। मतलब कि ये वाला डायरेक्शन से ये वाला डायरेक्शन इस प्रकार से मैकल का ढलान लिया गया है, पश्चिम से पूर्व इसका ढलान लिया गया है, ठीक है। चलो, ऊपरी महानदी बेसिन को ऊपरी नर्मदा बेसिन से अलग करने वाला श्रेणी कौन सा है। तो जो ऊपरी महानदी बेसिन है, ठीक, इस प्रकार से हम छत्तीसगढ़ देखते हैं तो यहाँ पर ये महानदी बेसिन है, इस प्रकार से इसको नर्मदा बेसिन से अलग करने वाली, मतलब नर्मदा बेसिन मतलब ये वाले क्षेत्र में नर्मदा बेसिन। तो यहाँ पर मैकल पर्वत है, मैकल पर्वत क्या करती है, नर्मदा बेसिन को नर्मदा बेसिन को ये जो महानदी बेसिन है उससे अलग करने का काम कौन करती है, मैकल पर्वत श्रेणी करती है। निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में स्थित है, ये बोला जा रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन से पहाड़ राजनांदगांव जिले में है, राजनांदगांव जिले में फुलझारी की पहाड़ी लिया गया, ठीक है, कलवारी की पहाड़ी, इसको आप क्या कह सकते हैं, फुलझारी की पहाड़ी से, फुलझारी की पहाड़ी इसको ऐसे भी लिखा जाता है। तो फुलझारी रहे, कलवारी रहे, है ना, फुलवारी रहे से, तो जो भी पहाड़ी रहेगा ये क्या चीज है, राजनांदगांव में। अलग अलग जबरदस्ती का नाम है, लोग लिख ला करके देते हैं। ऐसा पहाड़ी आप लोग गूगल पर खोजेंगे ना, कलवारी की पहाड़ी नहीं मिलने वाला, जबरदस्ती कभी एग्जाम में पूछ दिया गया तो हमको याद करना पड़ रहा है। अब होगा तो राजनांदगांव वाले लोग ही जानेंगे, है ना, जहां तक मुझे तो आइडिया नहीं है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या है। छत्तीसगढ़ की मैकल श्रेणी की पहाड़ियों में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है बोला जा रहा है। तो मैकल श्रेणी की पहाड़ी में हमको सबसे ऊंची चोटी कौन सी देखने को मिलती है, बदरगढ़ देखने को मिलती है, ठीक है। इसका हम लोग क्या देखते हैं, 1176 मीटर इसका ऊंचाई हमको देखने को मिलता है, बदरगढ़ चोटी, जो कि कबीरधाम जिले में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती पर्वत कहा जाता था। तो जो सिहावा पर्वत है ना, धमतरी जिला में, जहां से महानदी का उद्गम होता है, उसको क्या कहते थे, सिहावा, मतलब उसको सुक्तिमती कहा जाता था, ठीक। आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखिए, छुरी उदयपुर की पहाड़ियों का विस्तार कहां से कहां तक है? तो छुरी उदयपुर की जो पहाड़ी है उसका विस्तार कहां है? कोरबा से लेकर के रायगढ़ तक। इस प्रकार जब छत्तीसगढ़ देखोगे ना, तो कोरबा जिला में इस प्रकार से लंबा एक पहाड़ी है, छुरी उदयपुर की पहाड़ी इसको कहते हैं, फिर इसी को छुरी मतिरंगा की पहाड़ी कहते हैं। तो इसका विस्तार इस प्रकार से कोरबा जिले के छुरी से लेकर के इस प्रकार से रायगढ़ जिले तक है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, छत्तीसगढ़ के मध्य मैदान को कहा जाता है, छत्तीसगढ़ का जो मध्य वाला जो मैदान है उसको क्या कहते हैं? मध्य भारत का चावल का कटोरा कहते हैं, ये सभी को पता होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, चंवर ढाल क्या चीज है? चंवर ढाल एक पहाड़ियों की श्रृंखला है। ठीक है, बिलासपुर का मैदान, सामरी पाट, हसदो मान बेसिन और शिवनाथ दोआब। इसका सही आंसर है हसडो मान बेसिन। ठीक है, छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से आप देखोगे तो इस प्रकार से इधर हसदो नदी आती है, यहाँ से मांड नदी आती है, दोनों इस प्रकार से महानदी की सहायक नदी है, और इसी वाले क्षेत्र में इस प्रकार से चंवर ढाल की पहाड़ी है। तो जो चंवर ढाल की पहाड़ी है, जो कि हम देखते हैं कि जांजगीर चांपा जिला, शक्ति जिला, कोरबा जिला, रायगढ़ जिला, इन सभी जिलों कवर करता है, खास करके शक्ति से लेकर के रायगढ़ तक फैला हुआ है जो चंवर ढाल की पहाड़ी है वो। इसी पहाड़ी में हमको सिंघनपुर की गुफा भी देखने को मिलती है। तो ये जो चंवर ढाल की पहाड़ी है वो हसदेव मांड बेसिन में आता है। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो ये हसदेव नदी है, यहाँ पर मांड नदी है, तो हसदेव और मांड के बीच में आता है, इसलिए हम इसको क्या लेंगे? हसदेव मांड बेसिन के अंतर्गत इसको शामिल करेंगे। आंसर क्या हो जाएगा? सी। पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी का पठार सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा? देखो, पेंड्रा लोरमी के पठार में पलमा पहाड़ी, ठीक है, पलमा जो पहाड़ी हम लोग देखते हैं इसका 1080 मीटर ऊंचाई देखते हैं। ठीक है, जो पलमा की पहाड़ी इसका ऊंचाई कितना देखते हैं? 1080 मीटर देखते हैं। ये पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है, ये हमको पता है। अब इस मतलब इसी प्रकार से और कोई पहाड़ देखो, और कौन सा पठार है ये, मतलब पहाड़ पूछा जा रहा है। तो पलमा के अलावा निम्नलिखित में से पेंड्रा लोरमी का सबसे ऊंचा हिस्सा कौन सा है बोला जा रहा है? गौरलाटा नहीं है, गौरलाटा हम लोग सामरी पाट में देखें, डोंगरगढ़ भी नहीं है, ठीक है, राजनांदगांव में है, बैलाडीला भी नहीं है, लाफागढ़। ठीक है, तो आप लोग देखो लाफागढ़, हालांकि यहाँ पर देखोगे तो ये कोरबा जिला में आता है, और जो पलमागढ़ ये है ये हमको जीपीएम में देखने को मिलता है, गौरेला पेंड्रा मरवाही में देखने को मिलता है। ठीक है, ये लाफागढ़ किसमें है? कोरबा में है ना, कोरबा में। इस प्रकार से तो जो लाफागढ़ है इसका ऊंचाई हमको देखने को मिलता है 1048 मीटर, इतना देखने को मिलता है। ठीक है, लाफागढ़ इतना है और पलमागढ़ इतना है, इस प्रकार से। चलो, तो ये दोनों किसमें? पेंड्रा लोरमी के पठार में स्थित है। ठीक है, पेंड्रा से मतलब इस प्रकार छत्तीसगढ़ में आप देखोगे तो यहाँ पर इस प्रकार से पठार देखने को मिलता है इस तरीके से। लेकिन मतलब ये लोरमी से लेकर के, मतलब ये मुंगेली जिले से लेकर के कोरबा जिला तक की इस प्रकार से फैला हुआ है। ठीक है, मुंगेली से लेकर के कोरबा जिला तक इस प्रकार से फैला हुआ है वो जो पठार है वो, उसको क्या कहते हैं? पेंड्रा लोरमी का पठार कहते हैं। उसी के अंतर्गत हमको ये पलमा की पहाड़ी, लाफा की पहाड़ी, ये सब देखने को मिलता है। पेंड्रा लोरमी के पठार की प्रमुख चोटियां कौन कौन सी? देखो, मैं आपको वही समझाया कि पेंड्रा लोरमी के पठार में एक तो पलमा की पहाड़ी है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई हम लोगों ने 1080 देखा। लाफा की पहाड़ी है जो कि कोरबा जिला में 1048 मीटर इसकी ऊंचाई है। इसके अलावा चंदेली की पहाड़ी भी इसी में है। किसमें है? पेंड्रा लोरमी के पठार में, और लोरमी जिला में है। ठीक है, 821 मीटर इसकी ऊंचाई है। तो इसमें तीनों के तीनों सही आंसर ही है। बाकी यहाँ पर देखोगे तो महादेव की पहाड़ी ये हमारे छत्तीसगढ़ में ना होकर के, या फिर छत्तीसगढ़ में कहीं पर होगा तो कोई दूसरा पहाड़ी होगा, जहां तक मुझे आइडिया नहीं इस प्रकार का पहाड़ी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। तो पेंड्रा लोरमी के पठार में की प्रमुख चोटियों में सुमेलित नहीं है बोला गया है, तो ये महादेव की पहाड़ी को हमको आंसर लेना है। दंडकारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित नहीं है बोला जा रहा है? तो दंडकारण्य देखोगे तो तीनों राज्य में स्थित है। दंडकारण्य जो पठार है ना वो तीनों राज्य में स्थित। इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में इस प्रकार से वाला क्षेत्र देखोगे तो पूरा दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। तो इसके आसपास का क्षेत्र जैसे कि उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया ना, उड़ीसा है, आंध्र प्रदेश है, हल्का फुल्का यहाँ पर महाराष्ट्र वाला क्षेत्र, ये पूरा दंडकारण्य के अंतर्गत आता है। ठीक है, हालांकि महाराष्ट्र को नहीं लोगे तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर छत्तीसगढ़ को लो, उड़ीसा को लो और यहाँ पर आंध्र प्रदेश को लो, ये तीनों जिले इस प्रकार से दंडकारण्य अंतर्गत शामिल, क्योंकि बस्तर वाला क्षेत्र इस प्रकार से, बस्तर वाला क्षेत्र ही क्या कहलाता है? दंडकारण्य कहलाता है। इसलिए इसका आंसर तीनों को लिया गया है, मतलब तीनों को इस प्रकार से दंडकारण्य के क्षेत्र में शामिल किया गया है, ध्यान रखेंगे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से नहीं पूछा गया था, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त में से कोई नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा छत्तीसगढ़ के दंडकारण्य पठार का भाग नहीं है बोला जा रहा है? तो दंडकारण्य के पठार का भाग हमको पता है कौन सा नहीं है? सोन नदी नहीं है, कोटरी नदी पता है हमको है, बस्तर वाला क्षेत्र मतलब बस्तर पठार भी पता है, अबूझमाड़ की पहाड़ी ये भी है। दंडकारण्य का भाग सोन नदी बेसिन नहीं है। ठीक, सोन नदी तो अलग हो जाता है। दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंचाई में क्या है? अधिक ऊंचाई निम्न में से कहाँ है? तो दंडकारण्य के पठार का सबसे अधिक ऊंचाई हमको पता है कि बैलाडीला की पहाड़ी में है, जो कि नंदीराज पर्वत है ना, नंदीराज। इस प्रकार से ये दंडकारण्य के पठार की सबसे अधिक ऊंची चोटी है, जिसको हम लोग क्या जानते हैं? 12-10 मीटर इसकी ऊंचाई है। इस प्रकार से इतना मीटर इसकी ऊंचाई हमको पता है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देखो, अलबाका की पहाड़ी किस जिले में है? तो अलबाका की पहाड़ी हो या फिर अलबामा की पहाड़ी हो, चाहे उसूर की पहाड़ी हो, ये जितना भी पहाड़ी या फिर नाडापल्ली हो, ये सभी कहाँ जाएगा? बीजापुर में आ जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ का बीजापुर वाले क्षेत्र देखोगे तो ये वाले क्षेत्र में जो भी पहाड़ी है, अलबाका की पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी, उसूर की पहाड़ी, ये सब ये वाले क्षेत्र में आता है। ठीक है, चलिए तो ये हुआ। ठीक, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। निम्न में से कौन सी पहाड़ी बीजापुर में नहीं है बोला जा रहा है? तो बीजापुर में ये सभी पहाड़ी स्थित है, इनमें से कोई नहीं, इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। अभी जस्ट बताएं, उसूर की पहाड़ी, अलबाका की पहाड़ी, अलबामा की पहाड़ी, नाडापल्ली की गुफा, ये सभी कहाँ है? बीजापुर में है। दंडकारण्य योजना कार्यान्वित किया गया था, है ना, किसके लिए किया गया था? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापियों को बसाने के लिए या फिर पश्चिमी पाकिस्तान के विस्थापियों को बसाने के मतलब पुनर्वास के लिए, वन क्षेत्र के विकास के लिए या फिर प्रवास के लिए? तो देखो ये जो हमारा भारत है ना, भारत के इस वाले डायरेक्शन में आप देखोगे तो कौन सा डायरेक्शन है? ये पूर्व है ना। पाकिस्तान पहले ये दो भाग में बटा हुआ था इस प्रकार से, जो कि हम अभी बांग्लादेश पढ़ते हैं ना, बांग्लादेश पहले पूर्वी पाकिस्तान के अंतर्गत आता था। तो पूर्वी पाकिस्तान जो बांग्लादेश है, यहाँ के शरणार्थियों को इस प्रकार से हमारे छत्तीसगढ़ के जो कांकेर जिला का जो कौन सी जगह है, पखांजूर है, तो वहां पर बसाया गया था। तो ये दंडकारण्य परियोजना चलाई गई थी, जिसके माध्यम से ये वाला जो बांग्लादेश के कुछ शरणार्थियों को हमारे छत्तीसगढ़ का जो पखांजूर वाला क्षेत्र है, उस पखांजूर में ला करके बसाया गया था। ठीक है, 1971 में। तो इसका क्या है? पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापियों को बसाने के लिए दंडकारण्य परियोजना चलाई गई थी। अगला क्वेश्चन देखो, गोदावरी नदी प्रणाली एवं महानदी प्रणाली अलग होती है, किसके माध्यम से अलग होती है? तो जो गोदावरी नदी प्रणाली है और महानदी प्रणाली है, वो हमको किसमें देखने में, मतलब किसके माध्यम से अलग होते हुए देखने को मिलती है? या तो आप चाहो तो इसको ले सकते हो केशकाल की घाटी, या तो आप चाहो तो दंडकारण्य, लेकिन यहाँ पर केशकाल की घाटी इसका आंसर लेना होगा, क्योंकि गोदावरी नदी प्रणाली के अंतर्गत हम लोग देखते हैं कि बस्तर के बहुत सारे ऐसी नदियां हैं, इंद्रावती की सहायक नदियां, वो भी शामिल हो जाती हैं। तो छत्तीसगढ़ के इस प्रकार से आप देखोगे तो ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से महानदी पातंत्र, और ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से इंद्रावती और ये गोदावरी नदी, ये पूरा इस प्रकार से देखोगे गोदावरी नदी पातंत्र। तो यहाँ पर जो केशकाल घाटी है, ये केशकाल घाटी क्या करती है? दोनों को अलग करती है। ठीक है, गोदावरी नदी प्रणाली और महानदी प्रणाली को क्या लेंगे? केशकाल घाटी क्या करती है? अलग करती है, ऐसे हम लोग लेंगे। गोलापल्ली का पठार हमको पता है कहाँ है, ये कोंटा जिला में है। ठीक है, सुकमा जिला में कोंटा है, सॉरी कोंटा तहसील है ना, कोंटा तहसील है। ठीक है, तो गोलापल्ली का पठार क्या चीज है? सुकमा जिला में जो कोंटा तहसील है, इस कोंटा तहसील में स्थित है क्या? गोलापल्ली का पठार। इस प्रकार से आप देखोगे तो ये वाले क्षेत्र में इस प्रकार से गोलापल्ली का पठार है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही कथन का चयन करना है। ठीक, सही कथन का चयन करना है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है। ठीक है, केशकाल घाटी क्या बोला जा रहा है? बस्तर की पठार की पूर्वी सीमा है बोला जा रहा है। बस्तर के पठार की पूर्वी सीमा है नहीं, बस्तर के पठार के उत्तर पूर्वी लिया जाता तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, केशकाल घाटी जो है बस्तर के पठार का उत्तर पूर्वी सीमा या फिर उत्तर सीमा लेता तो सही रहता। छोटा नागपुर का पठार छोटा नागपुर के पठार के जो पश्चिमी भाग है, वो छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, ये सही बात है। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार इस प्रकार से देखते हो, यहाँ पर छोटा नागपुर का पठार, तो छोटा नागपुर के पठार का जो इस प्रकार से पश्चिमी हिस्सा है, ठीक है, छोटा नागपुर के पठार का जो पश्चिमी भाग है, ये जो पश्चिमी भाग है, ये हमारे छत्तीसगढ़ का उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक, ये उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है, ये हम लोगों ने देख लिया। महानदी बेसिन का आकार पंखे का आकार है। ठीक है, महानदी बेसिन का आकार जो है इस प्रकार से पंखे का आकार हमको देखने को मिलता है। पंखा जानते हैं, इस प्रकार से ऐसा वाला पंखा, ऐसे चलाने वाला, ऐसे कह सकते हो, पंखा आकार है, फिर चापाकार बोलते हैं, चाप के आकार के, फिर पंखा के आकार के, इस प्रकार से इसको अलग तरीके से आप कह सकते हो। ठीक है, तो क्या बोला जा रहा है? महानदी बेसिन क्या बोला जा रहा है? पंखाकार, ये भी सही है। ठीक है, तो दोनों कथन सही है। यहाँ पर ये कथन में हमको डाउट है। आप देखो यहाँ पर 2 और 3 किसमें है ना, 2 और 3 इस प्रकार से यहाँ पर है, 2 और 3 सही है। ये वाले को थोड़ा हमको ध्यान देना पड़ेगा। तो छत्तीसगढ़ का सॉरी जो केशकाल घाटी है बस्तर के पठार के पूर्वी सीमा, इसको गलत लिया गया है। ठीक है, इसको क्या लिया गया है? इसको गलत कथन लिया गया है। इसको पूर्वी सीमा ना लेकर हम उत्तरी सीमा लेंगे तो ज्यादा सही रहता। ठीक है, तो इसको हम इसी आंसर पे करेंगे, सही लेंगे। छोटा नागपुर का पठार पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा बनाती है। ठीक है, ये सही बात है। हम लोग अभी जस्ट देखें, उत्तरी छत्तीसगढ़ बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में से, देखो 1 मिनट, छोटा नागपुर का पठार का पश्चिमी भाग छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्वी सीमा बनाते। ठीक है, उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार पूर्वी भाग में स्थित है। उत्तरी छत्तीसगढ़ में बघेलखंड का पठार, अच्छा बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग स्थित है। ठीक है, सही बात है, बघेलखंड के पठार का पूर्वी भाग। ठीक है, हमारा छत्तीसगढ़ है, यहाँ पर बघेलखंड है, इस बघेलखंड का जो पूर्व वाला हिस्सा है, ठीक है, बघेलखंड के पठार का पूर्वी हिस्सा हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है, ये सही बात है। केशकाल घाटी बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा है।
केशकाल घाटी ये बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा बोल दिया गया। ठीक है, देखो इसको हम लोग अभी जस्ट नहीं मतलब गलत कथन लिए थे, इसको हमको फिर से गलत लेना होगा। ठीक, क्योंकि उत्तरी सीमा हम इसको कह सकते हैं, उत्तरी सीमा रहता ज्यादा सही रहता। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा पर्वत स्थित है, गलत बात है। छत्तीसगढ़ के उत्तर में सतपुड़ा नहीं, इस प्रकार से पश्चिम में सतपुड़ा पर्वत है, तो ये क्या है, गलत है। 1 और 2 सही है, देख लो 1 और 2 कहीं पर है, नहीं है। तो अब इस क्वेश्चन के आधार पर हमको केशकाल घाटी वाले को भी क्या लिया गया है, सही लिया गया है। ठीक है, इसी वजह से आप देखोगे तो 1, 2 और 3 इस प्रकार से ये कथन को इसमें क्या लिया गया है, सही लिया गया। ठीक है, तो ये 2-3 क्वेश्चन, ये 2 क्वेश्चन इस प्रकार से थोड़ा सा है घुमाव, मतलब थोड़ा अजीबोगरीब से। जैसे कि इसमें आप देखोगे तो केशकाल घाटी को क्या लिया गया है, ये बस्तर के पठार का पूर्वी सीमा इस प्रकार से यहाँ पर लिया गया है, जबकि हम लोग क्या बोल रहे हैं कि ये उत्तरी सीमा होना चाहिए। उत्तरी सीमा मतलब या फिर उत्तर पूर्व सीमा होना चाहिए, कहीं ना कहीं देखोगे उत्तर पूर्व सीमा होना चाहिए, ऐसा टाइप का। ठीक है, या फिर आप केशकाल घाटी को देखोगे तो बस्तर के पठार का कहीं ना कहीं उत्तर वाले डायरेक्शन में हमको देखने को मिलता है। इसी वजह से ये इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमको वैसा देखने को मिला था। इस वाले क्वेश्चन में इसको सही लिया गया है, तो इसको सही लो, इसको सही लो। अब इस आधार पर इसका जो सही आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3 सही हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये वाला कथन जो सतपुड़ा पर्वत के बारे में बात कर रहे हैं, ये गलत कथन है। अगला देखो, असत्य कथन की पहचान करना है। महानदी का कछारी भाग उच्च भाग पर है, गलत बात है। ठीक, यही गलत कथन हमको मिल गया। महानदी का जो भाग है वो उच्च भाग पर नहीं है, वो धान का कटोरा है, मतलब इस प्रकार से गहराई में है ना, बीच गड्ढा है, ऐसे हम लोग देखते हैं, ऊंचाई कम है उसका। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है बोला जा रहा है, देखो ये भी कथन गलत है, ऐसा असत्य कथन बोला है। जसपुर सामरी पाट को इस क्वेश्चन में देखोगे ना, ये क्वेश्चन में ये जो है इसको सही आंसर लिया गया है। अब कहीं ना कहीं देखा है तो ये भी गलत होना चाहिए, है ना। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश बोला जा रहा है, लेकिन अगर इस आधार पर देखोगे छत्तीसगढ़ में हम जो इस प्रकार से इसको प्राकृतिक प्रदेश में जब बांटते हैं, ठीक है, ये वाला क्षेत्र इस प्रकार से हम लोग जो प्राकृतिक प्रदेश में बांटते हैं तो 16.16 ये बांटते हैं, यहाँ पर 4.5 है ना, 4.59% इस प्रकार से इसको बांटते हैं, ऐसे है ना। इधर हम लोग करीबन 28% के आसपास देखते हैं, और बीच वाले भाग को हम लोग 50% के आसपास देखते हैं। तो हाँ, छोटा प्राकृतिक प्रदेश के अंतर्गत ये आएगा। ठीक है, मतलब ये जो कथन यहाँ पर दिया गया है ना, ठीक है, सही बात है। जसपुर सामरी पाट प्रदेश सबसे छोटा प्राकृतिक प्रदेश है, मात्र 4.59% हमको देखने को मिल रहा है। ठीक है, बाकी ये 50% के आसपास इस प्रकार से 50%, 28%, 16% और 4.59%। तो ये कथन भी क्या है, सही है। बस्तर के पठार का निर्माण ग्रेनाइट आर्किन से हुआ, ठीक है, ये कथन भी सही है। महानदी बेसिन छत्तीसगढ़ के लगभग आधे भाग में फैला हुआ, ये कथन भी सही है। मतलब हमको गलत कथन चुनने के लिए बोला गया था, गलत कथन हमको पहला कथन में ही मिल गया। देखो, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना, बहुत कठिन क्वेश्चन अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से बहुत कठिन क्वेश्चन है, आप लोग बना पाएंगे कि नहीं, लेकिन मैं आपको बताता हूँ। प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बैलाडीला की पहाड़ी के बचेली क्षेत्र के अंतर्गत गली नाला इलाके में तैयार किया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। तो प्रदेश का मतलब छत्तीसगढ़ प्रदेश का पहला जो बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट है वो कहाँ पर तैयार किया जा रहा है, गली नाला में। कहाँ पर, बैलाडीला की पहाड़ी के बचेली क्षेत्र। देखो, बैलाडीला पहाड़ी के जो बचेली क्षेत्र है, यहाँ पर एक जगह है गली नाला, यहाँ पर प्रदेश का पहला बायोडायवर्सिटी पार्क बनाया जा रहा है, सॉरी, पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाया जा रहा है, ये बोला जा रहा है। इससे पहले अचानक मार्ग को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, ये गलत बात है, ऐसा कुछ नहीं। हमारे छत्तीसगढ़ में अभी तक कोई भी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट नहीं है। पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने के बारे में बात चल रही है, जो कि इसको बनाया जा रहा है बैलाडीला की पहाड़ी के बचेली क्षेत्र में। ये जो गली नाला इलाका वाला क्षेत्र है, उसको पहला बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट बनाने का प्लानिंग चल रहा है। ठीक है, तो ये वाला जो कथन था, एक मिनट, चलिए क्वेश्चन ऐसा ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है, ये वाला जो कथन है, ये कथन सही है। इससे पहले जो अचानक मार्ग को बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया था, इसे बोला जा रहा है, ये कथन गलत है, ऐसा कुछ नहीं है। पहला भी बायोडायवर्सिटी हेरिटेज साइट हमारे छत्तीसगढ़ का यही बनेगा। कौन बनेगा, बैलाडीला की पहाड़ी का जो बचेली क्षेत्र है वो बनेगा। यह साइट डायनासोर जमाने के लाखों साल पुराने ट्री फर्न और जंगली अरहर के लिए प्रसिद्ध है, मतलब चर्चित है, बोला जा रहा है। ये कथन भी सही, मतलब 1 और 3 सही है। इसमें देख लो कौन सा कथन सही होगा, 1 और 3, ऑप्शन बी सही होगा। ठीक, कथन 1 और 3 सही है। अगला क्वेश्चन देखो, रामगढ़ की पहाड़ी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, बोला जा रहा है। यह रिहंद नदी के किनारे स्थित है। रामगढ़ की पहाड़ी रिहंद नदी के किनारे स्थित है क्या, नहीं है। ठीक है,
सीता बेंगरा यहाँ पे प्रसिद्ध गुफा है, ठीक सही बात है। जोगीमारा गुफा यहाँ की प्रसिद्ध गुफा है, सही बात है। इसका 2 और 3 सही हो जाएगा, ठीक। ऑप्शन सी इसका सही है। देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ किस दिशा में स्थित है? देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में स्थित है। कहाँ है आंसर? अच्छा, 1 मिनट। देवगढ़ की पहाड़ी छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? तो हम क्या लेंगे? देवगढ़ की पहाड़ी को छत्तीसगढ़ के उत्तर दिशा में लेंगे, ठीक। सिंपल क्वेश्चन है ये। बघेलखंड के पठार के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियां अपने तीव्र कटाव से कंदराओं और पहाड़ियों का निर्माण करती। देखो, पहाड़ियों का निर्माण नहीं करती, ठीक, ऐसे घाटियों का निर्माण करती है, ऐसे कह सकते हो, है ना। जो रिफ्ट वैली वगैरह का निर्माण होता है, घाटियों का निर्माण होता है, ऐसे कहा जा सकता है, लेकिन पहाड़ियों का निर्माण नहीं होता है। तो बघेलखंड के पठार के उत्तर और दक्षिण में बहने वाली नदियां अपने तीव्र ढलान के कारण कंदराओं और पहाड़ियों का निर्माण कर दी, इस प्रकार से बोला गया। ये कथन को गलत लिया गया है। इनका बलुआ पत्थर मुलायम है जो कि जल अपर्दन नहीं सह सकते, सही बात है। ये वाला कथन ये सही बात है, ठीक है। अब इसका आंसर जो व्यापम द्वारा लिया गया था, ठीक है, वो जो भी था, लेकिन इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए, ठीक है। इसका आंसर क्या होना चाहिए? डी होना चाहिए। चलिए, खुड़िया का पठार स्थित है। खुड़िया का जो पठार है, इस प्रकार से जसपुर सामरी पाट वाले क्षेत्र को आप देखोगे, छत्तीसगढ़ का, इस प्रकार जब आप लोग मैप बनाओगे, इस प्रकार से छत्तीसगढ़ के जब मैं मैप बनाकर समझाता हूँ, तो ये वाले क्षेत्र में जैसे कि हम लोग देखेंगे, यहाँ पर सरगुजा जिला है, यहाँ पर जसपुर जिला है, यहाँ पर बलरामपुर जिला, ठीक है। इस प्रकार सरगुजा, ये बलरामपुर, ठीक है, ये बलरामपुर, ये बलरामपुर है, ये जसपुर है, ये सरगुजा है। यहाँ पर खुड़िया का पहाड़ बोला है, तो जसपुर जिला में ये वाले क्षेत्र में खुड़िया का पहाड़ है, ठीक है। यहाँ पर क्या चीज है? खुड़िया का पहाड़ है, खुड़िया या फिर खुड़िया का पहाड़, और यहाँ पर जसपुर पाट है, ठीक है। तो खुड़िया का पहाड़ कहाँ है? जसपुर पाट के कौन सी दिशा में है बोला जा रहा है? तो यहाँ पर जसपुर पाट है, और यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में क्या बोल रहा हूँ? खुड़िया है ना, खुड़िया का पठार है। तो खुड़िया का पठार देखोगे तो जसपुर पाट के पश्चिम डायरेक्शन में, ठीक है, उत्तर पश्चिम कह सकते हैं। जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम, देखो, जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में क्या चीज है? खुड़िया का पठार हमको देखने को मिलता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, जसपुर सामरी पाट प्रदेश के बारे में सही कथन, सही विकल्प हम चुनना है। इसके अधिकांश भाग दक्कन सेल्स समूह के हैं, ठीक है, सही बात है ना। जसपुर सामरी पाट का जो अधिकांश भाग है वो दक्कन सेल्स से बना हुआ है। इसकी समुद्र तल से ऊंचाई लगभग 300 से 700 मीटर, ठीक है। 700 मीटर दे दी है तो हम सही लेंगे। 300 मीटर न लेकर के हमको 600-700 मीटर करीबन होना चाहिए। 680 के आसपास से कुछ देखने को मिलता है, तो ठीक है, ये कथन कभी सही लेंगे। 300-700 दिया हुआ है, लगभग 700 दिया है, इसलिए हम इसको भी सही मान के चलेंगे। यह समतल शिखर वाला समतल प्रायद्वीप है बोला जाता है। ये देखो, एक प्रायद्वीप है ना, समतल शिखर वाला, जैसे कि इस प्रकार से आप देखोगे तो समतल शिखर वाला इस प्रकार से एक क्या है? प्राय मैदान है, ठीक है, यही बोला जा रहा है, मतलब कि पठार है बोला जा रहा है। इसका मतलब क्या चीज है? पठार से है। तो यह समतल शिखर वाले, देखो समतल शिखर जैसे कि देखोगे यहाँ पर क्या है? समतल वाला भाग इस प्रकार से, लेकिन ऊपर उठा हुआ है, तो समतल प्राय मैदान है, ठीक है। जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का समस्त भूभाग जसपुर पाट है, ये बोला जा रहा है। देखो, ये जो है ना, आप देखोगे तो इसमें दो चीज हमको देखने को मिलता है। इस प्रकार से जसपुर वाले क्षेत्र में आप देखोगे तो जसपुर में इस प्रकार से मैनी नदी है और यहाँ पर ईब नदी है, ठीक है। ये जो मैनी नदी है, मैनी नदी के ये वाला जो भाग है, जसपुर पाट वाला जो भाग है, मतलब ये वाला जो भाग है, इसको नीच क्षेत्र, मतलब निचला क्षेत्र बोलते हैं, है ना, निचला क्षेत्र बोलते हैं इसे, या फिर नीच क्षेत्र कहलाता है। और जो सामरी पाट वाला क्षेत्र है, ये वाला इस प्रकार जो उच्च भूमि वाला क्षेत्र है, उसको ऊपर क्षेत्र बोलते हैं, ऊपरी क्षेत्र बोलते हैं, इसे ऊपरी क्षेत्र बोला जाता है। तो मैनी नदी के उत्तर वाला जो भाग है उसको हम निचला क्षेत्र बोलते हैं, और ऊपर चले जाओगे तो ऊपरी क्षेत्र बोलते हैं। इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था, ठीक है, याद रखेंगे, इस क्वेश्चन को विलोपित किया गया था। जसपुर जिले में मैनी नदी के उत्तर का जो समस्त भूभाग है उसको जसपुर पाट, इसे ऊपरी पाट कहते हैं, इस प्रकार से लिखा गया था। तो इसलिए ये वाला जो क्षेत्र है, इस समस्त पाट को आप ऊपरी क्षेत्र नहीं कह सकते, पहले निचला क्षेत्र कहलाता है, फिर यहाँ पर ऊपरी क्षेत्र कहलाता है। तो ये कथन कहीं ना कहीं गलत है। आप देखोगे तो 1, 2 और 3, ये तीनों कथन सही रहेगा, ठीक, 1, 2, 3 इस प्रकार से ये तीनों कथन सही रहेगा। कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन कुछ गलतियां थी, इस वजह से इसको विलोपित किया गया था, ठीक है। तो आज का जो हमारा जो लेक्चर, मतलब जो क्वेश्चन है, हम लोगों ने लगभग यहाँ पर 54-55 क्वेश्चन
आज हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रकार से और भी जो भी टॉपिक है आज जो कि हम लोग पर्वत पठार वाले टॉपिक को डिस्कस किए हैं, इसी प्रकार से और भी जो भी टॉपिक है उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। इसका पीडीएफ हम लोग या तो टेलीग्राम में डाल देंगे या फिर व्हाट्सएप में, आपको व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में चेक करिएगा, वहां पर आपको मिल जाएगा, तो वहां से आप लोग इसको पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, मिलते हैं अगले क्लास में, धन्यवाद।